माता ललिता देवी का मंदिर है। ये सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य। ना तो ऐसा कोई देवता है, ना तो भगवान है, और ना ही कोई तीर्थ जो इस भूमि पर स्थापित ना हो। कि जो लोग चार धाम यात्रा नहीं कर सकते वो यहाँ पर आकर दर्शन करें, स्नान करें। चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देवदेश्वरम वंदे सप्त विनायक से लेकर ये बहुत ही बड़ा कुंड है। तो आइए आपको ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन में और यहाँ से मैं करने वाला हूँ हरिद्वार से सीतापुर का सफ़र। और सीतापुर में एक बहुत ही फेमस जगह है नैमिषारण्य। बहुत ही मेन जगह है, कहते हैं तीर्थों का तीर्थ है। तो आज हरिद्वार से हम नैमिषारण्य का सफ़र करने वाले हैं। यहाँ से हम हरदोई तक जाएंगे और उसके बाद वहाँ से बस से या कार से सीतापुर पहुँचेंगे। और सीतापुर में ही नैमिषारण्य मंदिर है, बहुत ही खास जगह है, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आपको हम वहाँ से जानकारी देंगे, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों इससे पहले हम नैमिषारण्य तक पहुँचे, नैमिषारण्य का इतिहास जान लेते हैं, पौराणिक महत्व जान लेते हैं। तीर्थों का तीर्थ नैमिषारण्य को क्यों कहा जाता है, इसके पीछे इतिहास क्या है, पौराणिक महत्व क्या है, भारत की शीर्ष जो तीर्थ स्थलें हैं उनमें नैमिषारण्य को क्यों हमेशा शीर्ष पे रखा गया है। कुछ तो ऐसी खास बात होगी, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और क्यों कहा जाता है कि हर व्यक्ति को एक बार जीवन में एक बार नैमिषारण्य जरूर जाना चाहिए। सारी कहानी, सारा इतिहास हम आपको बताएंगे और बस आपको समय देना है और वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये वो जगह है जहां पर आज तक कलयुग का असर नहीं हुआ है। नैमिषारण्य वो जगह है जहां पर ब्रह्मा जी का जो चक्र था, जहां जहां पर घूमता रहा, वो जगह जो है उसके नीचे का जो भाग है, जो एरिया है, वो आज भी कलयुग से मुक्त है। उसके साथ साथ ये वो जगह है जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया है। तो 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और इसी वजह से तीर्थों का तीर्थ है। बहुत कुछ है नैमिषारण्य में, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नैमिषारण्य में 84 कोस की परिक्रमा भी होती है और माना जाता है कि सबसे पहले भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने 84 कोस की परिक्रमा की थी और वो परिक्रमा आज भी होती है। बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो नैमिषारण्य तीर्थ की परिक्रमा करते हैं। यहीं पर महर्षि दधीच जी का एक मंदिर है। आपने वीडियो देखी होगी, आपने कहानी भी सुनी होगी कि महर्षि जो दधीच जी थे उन्होंने अपनी अस्थियां जो है देवराज इंद्र के लिए एक वज्र तैयार करने के लिए दान में दे दी थी, ताकि देवराज इंद्र जो है उनकी अस्थियों से बने हुए वज्र से ताकतवर बन जाएं। तो यहाँ पर महर्षि दधीच जी का मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर एक नारद जी का मंदिर है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है, एक भोलेनाथ का बहुत खास मंदिर है, ललिता देवी मंदिर है, पंच प्रयाग है, व्यास जी की गद्दी है। नैमिषारण्य में पंच पांडव मंदिर भी है, उसके साथ साथ हनुमान गढ़ी भी है, पंच पुराण भी यहाँ पर स्थित हैं और उसके साथ साथ नैमिषारण्य में एक सरोवर भी है। उस सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है और आज भी वहाँ पर हजारों की ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उस सरोवर में स्नान करते हैं। आगे हम आपको पूरा इतिहास बताएंगे, बस समय दीजिए और वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करते जाएं। और अगर आप ऐसे ही लगातार दर्शन करना चाहते हैं, प्राचीन तीर्थ स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों अब जान लेते हैं कि नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है। तो सीतापुर जिला जो यूपी का एक खास जिला है, वहीं पर सीतापुर जिले में नैमिषारण्य आता है। और लखनऊ से बात किया जाए तो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है। वहीं अगर हरदोई से बात किया जाए तो लगभग 50-60 किलोमीटर के आसपास दूरी है। ट्रेन के माध्यम से भी आप लखनऊ तक आ सकते हैं। बहुत सारे शहरों से लखनऊ के लिए ट्रेनें चलती हैं। आप लखनऊ पहुंचे, उसके बाद आप कार से भी आप आसानी से नैमिषारण्य जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप हरदोई तक भी आ सकते हैं, सीतापुर आ सकते हैं, हरदोई तक भी बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। उसके बाद आप आसानी से 1-1.5 घंटे में आराम से नैमिषारण्य पहुंच सकते हैं। और नैमिषारण्य जब भी जाएं एक दिन का समय लेकर जाएं, क्योंकि दर्शन करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर प्राचीन स्थल हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जिनका खास महत्व है।
दोस्तों अब मैं नैमिषारण्य के बिल्कुल पास में पहुंच चुका हूं। यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, व्यास जी की गद्दी जो है 3.7 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमें राइट हैंड मुड़ना होगा और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक जगह पर जो भी तीर्थ स्थल हैं, जो भी मंदिर हैं, बारी बारी से मैं आपको सभी जगह पर ले चलूँगा और दर्शन कराऊँगा। ये देखिए महर्षि वेद व्यास जी स्मृति द्वार बना हुआ है और यहाँ से बस थोड़ा आगे चलेंगे। देखिए ये नैमिषारण्य धाम आ गया है और यहाँ पर ललिता देवी जी का मंदिर है। तो सबसे पहले आपको माता जी के मंदिर में ले चलते हैं, दर्शन कराते हैं और उसके बाद हम आपको आगे प्रमुख स्थानों पर ले चलेंगे। ये मंदिर जो है ये नैमिषारण्य का बहुत ही खास मंदिर है। कह सकते हैं कि जो भी नैमिषारण्य जाता है ना, वो इस मंदिर में जरूर जाता है और यहीं पास में चक्र तीर्थ पड़ता है, तो वहाँ भी ले चलेंगे। देखिए ये है आपके सामने ललिता देवी मंदिर। बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। कई बार नवरात्र के दिनों में तो दर्शन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लोगों को लाइन में लगे रहना होता है। आदिशक्ति माता ललिता देवी का मंदिर है। ये देख सकते हैं मेरे बैक साइड में ललिता देवी का मंदिर और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो कह सकते हैं कि सीतापुर का एक मेन मंदिर है और यहाँ पर कौन कौन से प्लेस और हैं वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे और अच्छे से दर्शन कराएंगे। कहते हैं कि नैमिषारण्य जो है ये तीर्थों का राजा है, तीर्थों का तीर्थ है और यहाँ पर वेद व्यास जी की गद्दी है जहाँ पर उन्होंने बैठकर पुराणों की रचना की थी। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरा नैमिषारण्य घुमाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम इस मंदिर से करेंगे। माता ललिता देवी के दर्शन करने के बाद जो यहाँ पर कुंड है और बाकी जो प्लेस है वो सभी कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। माता ललिता देवी का मंदिर परिसर मैं आपको दिखाता हूँ और देखिए चारों ओर काफ़ी बड़ा ये परिसर है और बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करते हैं तो यहीं आसपास बैठते हैं। ये देखिए हवन कुंड है, ये बहुत बड़ा हवन कुंड है और अक्सर ऐसे ही यहाँ पर हवन चलते रहते हैं। ये पूरा मंदिर परिसर आप देख सकते हैं और यहाँ से मंदिर मुख्य मंदिर में कह सकते हैं गर्भगृह में एंट्री होती है जहाँ से दर्शन होते हैं। तो फिलहाल ये दृश्य आप देख सकते हैं। पहले इस मंदिर का इतिहास जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको लाइन में लगकर दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि जब किसी मंदिर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी हो तो फिर दर्शन करने में उतना ही आनंद आता है। तो हमारे साथ एक सर है, तो पहले सर का परिचय जानेंगे और उसके बाद जो यहाँ के मुख्य स्थान है उनको कवर करेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। सर मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे, उसके बाद इतिहास। आचार्य मुन्नालाल श्रीमाली जी, वर्तमान मंदिर ललिता देवी प्रबंधक। और ये तीर्थ नैमिषारण्य है, ये सतयुग का तीर्थ है। जब सर्वप्रथम सृष्टि की रचना आदि पराशक्ति की इच्छा मात्र से प्रकट हुई, तो सर्वप्रथम सृष्टि में भगवान श्री हरि विष्णु का प्रकाट्य है और उन्हीं की नाभि से कमलनाल निकलती है, उस पर श्री ब्रह्मा जी का प्रकाट्य होता है। कालांतर में जब सृष्टि का प्रारंभ करना था तो आदि पराशक्ति के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की और इस पृथ्वी पर तीर्थ नैमिषारण्य स्थापित किया, ऐसा हमारे वेद पुराणों में वर्णित है। और ये सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य और माँ श्री ललिता देवी आदि पराशक्ति का ये दरबार है। ना तो ऐसा कोई देवता है, ना तो भगवान है और ना ही कोई तीर्थ जो इस भूमि पर स्थापित ना हो। यहाँ पर दर्शन करने का समय क्या रहता है? सुबह की आरती, शाम की आरती का समय क्या होता है? माँ ललिता देवी मंदिर सुबह ग्रीष्म काल में सुबह 5 बजे खुलता है जी, रात को 10 बजे तक। सुबह आरती 7 बजे होती है ग्रीष्म काल में और शाम को 8 बजे। अच्छा। शरद ऋतु में मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है, आरती होती है सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। नवरात्रि में शारदीय नवरात्र हो या बसंती नवरात्र हो, दोनों में आरती का समय रहता है प्रातः 8 बजे और रात को भी 8 बजे। अच्छा अच्छा। यहाँ पर जैसे कोई श्रद्धालु आते हैं तो रुकने की आसपास व्यवस्था, धर्मशाला, आश्रम है? अब लगभग हमारे नैमिषारण्य तीर्थ में सरकारी रूप से भी कई यात्री निवास बने हैं जी, और प्राइवेट सेक्टर में तो बड़े बड़े होटल इत्यादि बन भी चुके हैं, बन भी रहे हैं। अच्छा, धर्मशालाएं पहले से ही हमारे नैमिषारण्य में थी और भी बहुत सी धर्मशालाएं अब बन रही और बन चुकी हैं। जैसे कोई भी श्रद्धालु नैमिषारण्य आता है तो कहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करे? पहले कहाँ पर जाए, फिर कहाँ पर दर्शन करें? नैमिषारण्य तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं को
यहाँ से सबसे नज़दीक लखनऊ कानपुर है, जो यहाँ से जी। 110-120 किलोमीटर की रेंज में है। सबसे नज़दीकी शहर सीतापुर हरदोई है, जी। जहाँ से नैमिषारण्य तीर्थ आया जा सकता है। यहाँ सीतापुर हरदोई से 40 से 35 किलोमीटर की दूरी है। नैमिषारण्य तीर्थ में पहुँचने के बाद तीर्थ यात्रियों को सबसे पहले आदि गंगा गोमती में स्नान, चक्र तीर्थ में मार्जन और माँ श्री ललिता देवी के दर्शन, इतने से ही अखिल देवताओं और भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। 7 प्रमुख स्थल है, चक्र तीर्थ है, व्यास गद्दी है, सूत गद्दी है, हनुमानगढ़ी है, ये प्रमुख स्थलों में से है। वैसे 84 कोस की परिधि में यहाँ परिक्रमा भी होती है यहाँ पे तो। परिक्रमा फागुन के महीने में यहाँ हर वर्ष 84 कोसी परिक्रमा होती है। और इस परिक्रमा का प्रारंभ सर्वप्रथम महर्षि दधीच द्वारा किया गया था। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ के बारे में हमें जानकारी दी। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को अब पता भी चल गया है कि नैमिषारण्य आए तो कहाँ से यात्रा अपनी शुरुआत करें और कौन कौन से प्लेस में जाना है। माता ठीक है। सभी का कल्याण करे। जय माता दी। दोस्तों अब मैं आपको ललिता देवी मंदिर के अंदर ले चलता हूं और अच्छे से दर्शन कराऊंगा। ये एक शक्तिपीठ है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है। और ये है गर्भगृह, जहाँ से माता रानी के दर्शन आप सभी को होने वाले हैं। और काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पर कई श्रद्धालु आसानी से खड़े हो सकते हैं। और ये है माता रानी का मंदिर, आप सभी दर्शन करें और सभी लोग कमेंट में जय माता दी लिखते जाएं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। और अभी यहाँ पर एक पास में जो कुंड है वहाँ भी ले चलेंगे और वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर जो पास में कुंड है और कुंड के दर्शन आप सभी को कराएंगे। मंदिर के बैक साइड में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर ये छोटा सा कुंड है। पहले ललिता माता जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद इस कुंड में आकर दर्शन करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नैमिषारण्य का जो एक और प्रमुख जगह है, हनुमानगढ़ी। हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर ले चलेंगे और दर्शन कराएंगे। और उसके बाद हम ले चलेंगे नैमिषारण्य का जो सबसे खास प्लेस है, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तीर्थों का तीर्थ, वहाँ ले चलेंगे। उसके बाद व्यास जी की गद्दी पर ले चलेंगे और उसके बाद ले चलेंगे महर्षि दधीची जो आश्रम है वहाँ ले चलेंगे। और ये देखिए गेट नज़र आ रहा है, हनुमान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब मैं हनुमानगढ़ी के बिल्कुल पास में पहुँच चुका हूँ और हनुमान जी के बहुत जल्द दर्शन होंगे। बहुत ही प्राचीन समय से ये मंदिर यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर भी देखिए कुंड है। नैमिषारण्य पे जगह जगह पर कुंड आपको देखने को मिलेंगे। जो फेमस प्लेस है वहाँ पर जाएंगे ना तो वहाँ पर ये कुंड ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं। तो हनुमानगढ़ी में भी एक ये सुंदर सा कुंड है। और यहाँ से जो रास्ता जा रहा है देखिए ये है हनुमानगढ़ी का मंदिर। हनुमानगढ़ी का जो पूरा हिस्ट्री है यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और हनुमान जी के दर्शन आप सभी को कराते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है श्री हनुमानगढ़ी पांडव किला पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस जगह को पांडव किला के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए हवन कुंड ये नज़र आ रहा है और यहाँ पर सामने जो सीढ़ियाँ हैं यही मंदिर के लिए जाती हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं हनुमान जी के बिल्कुल सामने। दर्शन करें और सभी लोग लिखेंगे जय श्री राम। और ये है देखिए पूरा मंदिर और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं और काफ़ी अच्छे से मंदिर को सजाया गया है। और इसी मंदिर के पास में एक पुराण मंदिर भी पड़ता है। देखिए विश्व का एकमात्र पुराण मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पर 4 वेद और 6 शास्त्र और 18 पुराण यहाँ पर रखे गए हैं, संग्रहित किए गए हैं। और ये एक आश्रम है, श्री माता आनंदमयी आश्रम। तो जब मैं गया था तब ये बंद था। यहाँ भी देखिए ये लिखा हुआ है श्री वेद पुरुष भगवान 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का संग्रह कर वेद पुरुष भगवान की स्थापना माँ आनंदमयी आश्रम में की गई है। तो यहाँ से आप लोग ये पढ़ सकते हैं। और अब हम आगे चलते हैं और दूसरे प्लेस में आपको दर्शन कराते हैं।
अब मैं पहुंचा हूं नैमिषारण्य का जो दूसरा एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। ये चक्र तीर्थ है, जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं और कहते हैं इसमें सभी तीर्थों का जल जो है यहाँ पर समाया हुआ है। कहते हैं कि जो लोग चार धाम यात्रा नहीं कर सकते वो यहाँ पर आकर दर्शन करें, स्नान करें, तो चार धाम यात्रा का बराबर यहाँ पर फल मिलता है। तो अभी हम यहाँ के व्यू दिखाएंगे और बहुत ही खास जगह है। ये देखिए, बहुत सारे यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बड़ा कुंड है चारों तरफ से और यहाँ पर देखिए लोग स्नान भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आप लोग नैमिषारण्य का सबसे खास दृश्य देख रहे हैं, सबसे खास दर्शन कर रहे हैं। ये वो जगह है जिसे चक्र तीर्थ कहा जाता है, तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। जब ऋषि मुनि थे, जब वो ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे, तो उनको बहुत सारी बाधाएं आती थी। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि अब तो कलयुग का जो असर है वो बढ़ता जा रहा है, हमें ध्यान लगाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो कुछ ऐसा करें ताकि हम अच्छे से ध्यान लगा सके, तपस्या कर सके। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र जो है वो पृथ्वी की ओर फेंका था और इसी जगह पर आकर ब्रह्मा जी का जो चक्र है वो पृथ्वी का उसने भेद किया, छेदन कर दिया और यहाँ पर ये जल की धारा निकली और इसी जगह पर कहते हैं कलयुग का असर नहीं है और इसीलिए नैमिषारण्य का इतना महत्व है। यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया था, उनकी तपस्थली है और इसी वजह से इस जगह का खास महत्व है। तो आप दर्शन कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं ताकि सभी को यहाँ के बारे में जानकारी मिले। यहाँ पास में भूतेश्वर नाथ जी का भी मंदिर है, आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्राचीन समय की ये मंदिर यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर एक बद्रीनाथ जी का भी मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जहां पर व्यास जी की गद्दी है, जहां पर व्यास जी ने बैठकर वेद और पुराणों की रचना की थी। तो वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और बारी बारी से मैं आपको सभी जो नैमिषारण्य की मुख्य जगह है वहां के दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर कहते हैं पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की थी। तो ये वही जगह है, 5099 वर्ष प्राचीन ये जगह है और यहीं पर ये वट वृक्ष जो आप देख रहे हैं, इसी वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि वेद व्यास जी ने वेद पुराण लिखे थे। तो आइए आपको ले चलते हैं और अच्छे से दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये वही वट वृक्ष है। यह व्यास जी की गद्दी पर स्थित लगभग 5099 वर्ष पुराना माना जाता है। इसी वृक्ष के नीचे महर्षि वेद व्यास जी ने महर्षि जैमिनी ऋषि को वेद पुराणों का ज्ञान दिया था। इसे अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए, यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी का ये मंदिर है और अभी हम गद्दी स्थल जो पास में है वहाँ के भी दर्शन आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, बस समय देते जाइए, दर्शन मैं आपको कराता रहूँगा। इस तरफ देखिए व्यास जी की गद्दी है, यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। महर्षि वेद व्यास जी की ये पावन गद्दी स्थान का आज आप सभी दर्शन कर रहे हैं। यहीं पर व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, गीता, महाभारत और आप जो अपने अपने घरों पर सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं वो यहीं पर वेद व्यास जी ने रचना किया और वैशंपायन, अंगिरा, जैमिनी और पैल जी को 4 वेदों का ज्ञान दिया और 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान सूत जी महाराज को दिया। फिर सूत जी महाराज ने यहीं नैमिषारण्य में रहकर 88,000 ऋषियों को 1000 वर्ष तक समस्त शास्त्र पुराणों की कथा सुनाई और सुखदेव जी को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान दिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने शुकताल गए। वहाँ पर पहली बार में 7 दिन में भागवत जी का उपदेश किया। वो ये गुरु गद्दी स्थान जहाँ से सारा ये ज्ञान प्रारंभ हुआ है।
वो स्थान पर और कोई पैर इत्यादिक नहीं रख पाए। इसलिए व्यास जी के सारे शिष्यों ने मिलकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए पिरामिड शेप में ऊंचे आकार में परिणत कर दिए, क्योंकि व्यास जी साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वये ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अनजाने में भी कोई वहाँ पर पैर इत्यादि रखता तो उसे दोष लगता, साथ ही साथ भूमि का अपमान होता। इसीलिए ऐसा पिरामिड शेप में परिणत किया। वही तपस्थान का दर्शन आज आप सभी कर रहे हैं। तो फाइनली आपने वो जगह देख ली जहां पर 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण लिखे गए थे। तो आप समझ सकते हैं इस जगह का महत्व कितना ज़्यादा है, और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, नाम भी नहीं सुना होगा। नैमिषारण्य कोई ऐसी जगह भी है, लेकिन ये जगह है और लखनऊ के पास है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो एक लास्ट प्लेस है, बहुत ही फेमस है, दधीची आश्रम है, दधीची जी का मंदिर है, महर्षि दधीची कुंड भी है यहाँ पर। ये देखिए दधीची कुंड है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ और दर्शन कराऊंगा। बहुत ही खास है। महर्षि दधीच जो है ना, बहुत ही फेमस है। उन्होंने अपनी अस्थियां दान दे दी थी देवराज इंद्र के लिए, एक वज्र बनाने के लिए। तो वो कुंड बहुत बड़ा है। अभी तक जो कुंड आपने देखे हैं, बहुत ही छोटे कुंड आपको दिखे हैं, वो भी एक खास कुंड है और सबसे बड़ा कुंड है। और सबसे पहले कहते हैं यहाँ पर जो 84 कोस की परिक्रमा होती है वो महर्षि दधीची जी ने ही किया था। ये देखिए दधीची द्वार है ये। तो बस थोड़ी दूर ले चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस कुंड के। और ये सभी जगह ऐतिहासिक है जिनमें पुराणों में इनका वर्णन किया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं ये बाद में बनी हुई चीजें नहीं है, ये सैकड़ों हजारों वर्ष प्राचीन है। ये देखिए ये मंदिर है और सामने दधीची जी का मंदिर है। ये देखिए ये मंदिर है। तो आप यहाँ दर्शन करें और लेफ्ट साइड में कुंड है। कुंड के भी आपको बहुत अच्छे से हम दर्शन कराएंगे। दोस्तों नैमिषारण्य के अब हम एक और ख़ास प्लेस पे पहुंच चुके हैं और ये जो जगह है ये दधीची कुंड के नाम पे जानी जाती है। ये देखिए बहुत ही बड़ा कुंड है। जो आपने पहले देखा था जो था चक्र तीर्थ, और वहाँ पर भी एक कुंड देखा था, लेकिन ये वाला जो कुंड है ना ये बहुत बड़ा कुंड है। देखिए कितने बड़े आकार का। यहाँ पर भी लोग आते हैं और परिक्रमा करते हैं। यहाँ से लेकर ये बहुत ही बड़ा कुंड है। तो पहले कुंड के दर्शन कराते हैं और उसके बाद हम आपको ये जो दधीची मंदिर है वहाँ पर आपको ले जाकर दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं। अब मैं आपको लेकर महर्षि दधीची मंदिर के अंदर ले चलता हूँ और अच्छे से दर्शन कराऊंगा। ये देखिए प्यारा सा और सुंदर सा मंदिर है। और ये वाला जो मंदिर है ना काफी बड़ा है मंदिर। ये देखिए प्रवेश द्वार है और यहाँ भी ज्यादा श्रद्धालु नहीं आते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है, या तो जो लोकल आसपास के 100 किलोमीटर के आसपास के हैं वो आते हैं, या जिन लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी है, इस जगह के महत्व को जानते हैं, वो लोग जरूर यहाँ पर आते हैं। तो फिलहाल ये देख सकते हैं, आप दर्शन करें और जो भी यहाँ पर लिखा है ना उसको जरूर पढ़ें। वीडियो को आप रोक सकते हैं और आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और देखिए वीडियो को शेयर जरूर करना। ऐसे जो खास जगह हैं जिनको कम लोग जानते हैं उसमें आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे भेजें, ताकि उन्हें इस जगह के बारे में पता हो और यहाँ पर आकर वो भी दर्शन कर सकें। मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को नैमिषारण्य पूरा घुमाया जाए। तो कोशिश तो पूरी थी कि मैं आपको पूरी नैमिषारण्य घुमाऊंगा, लेकिन हो सकता है कुछ प्लेस छूट गए हों जिनके बारे में शायद मुझे भी ना पता हो। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।
और नैमिषारण का सबसे खास प्लेस आपको कौन सा लगा है? मुझे तो चक्र तीर्थ, जहाँ पर कुंड है, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, वो जगह काफ़ी अच्छी लगी और उस जगह का महत्व भी है। बाकी ये जगह जो देख रहे हैं, महर्षि दधीची जी का जो ये मंदिर है, ये भी बहुत सुंदर है। वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड के दर्शन करना चाहते हैं, 4 धाम यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोस्टली जो वीडियो आती हैं वो उत्तराखंड से रिलेटेड आती हैं, और जब कभी ऐसे मौके मिलते हैं तो यहाँ भी हम पहुँच जाते हैं और आपको जानकारी दे देते हैं। तो आप सभी को जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।